दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। 500 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग और अनाप शनाप खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे ताकतवर और करीबी अफसरों में शुमार सौम्या चौरसिया को ईडी ने कल फिर 4 दिन के रिमांड पर ले लिया है। उनसे पूछताछ जारी है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सौम्या चौरसिया मुंह खोलेगी। सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद भले ही प्रशासनिक हलकों में हड़कंप है और कहा जा रहा है कि अब किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, उनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कई महत्वपूर्ण अफसरों के नाम हैं और कहा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई कोयला घोटाले से आगे बढ़कर डीएम फंड के दुरुपयोग और मनमानी खर्चे से होते हुए जमीन और दूसरे कारोबारी की तरफ जा रहा है यह जांच। तब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में प्रदेश के और कई अफसर और कई कारोबारी गिरफ्तार होंगे। अभी तक तो एक ही कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल गिरफ्तार है और इसे सरगना बताया जा रहा है। सूर्यकांत तिवारी ने कोर्ट में सरेंडर किया था। आईएएस समीर बिश्नोई और वकील लक्ष्मीकांत तिवारी की गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी ने प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मचा दिया है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन फेहरिस्त में कई नाम हैं, कई कारोबारियों के नाम हैं, कई अफसरों के नाम हैं और कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो डीएम फंड को लेकर जिस तरीके से कई जिलों के कलेक्टरों ने अनाप शनाप खर्चे किए हैं, तय मापदंड या मान्य परंपराओं के विपरीत जाके उन क्षेत्रों पर भी सप्लाई का काम किया है जिन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की भी योजनाएं चल रही है। ऐसी परिस्थितियों में आने वाले दिनों में क्या सौम्या चौरसिया को लेकर जिस तरह की चर्चा है वह आगे क्या होगा। कहा जा रहा है कि सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद अच्छे अच्छे अफसरों और नेताओं की नींदें उड़ गई है, उनकी धड़कनें बढ़ गई है और ऐसी परिस्थिति में यदि सौम्या चौरसिया मुंह खोल देती है तो क्या होगा। हालांकि लोग यह भी कह रहे हैं कि यह सिर्फ राजनीतिक कार्रवाई है, ईडी का यह कोई मामला नहीं बनता है और सिर्फ कांग्रेस को मिलने वाले चंदे की पाइपलाइन काटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह सब तिकड़म बिठाया जा रहा है। ऐसे में सौम्या चौरसिया के पास जब कहने को कुछ नहीं है तो वह क्या बोलेगी। लेकिन प्रशासनिक फेरबदल से लेकर दूसरे कामों में जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट को लेकर चर्चा गर्म है और व्हाट्सएप चैट का वीडियो वायरल है, वह हैरान जरूर करता है कि किस तरीके से भूपेश सरकार के राज में यहां सब कुछ चल रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि लोगों को लगता है कि सौम्या चौरसिया सबसे ताकतवर अफसरों में शुमार थी और यह कई मौके पर देखा भी गया है। कहा जाता है कैबिनेट की बैठक में वे आईएएस आईपीएस अफसरों को निर्देश देते नजर आते थे। यही नहीं, कई विभागीय बैठकों में भी सौम्या चौरसिया की धमक महसूस की जाती थी और कई सारे मामलों में तो मुख्यमंत्री खामोश रहते थे और सिर्फ सौम्या चौरसिया ही बोला करती थी। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो फिर वही है कि क्या सौम्या चौरसिया का मुंह खोलवाने में ईडी सफल हो पाएगी। और ऐसा नहीं है कि सौम्या चौरसिया वर्तमान में ताकतवर बनी है। कहा जा रहा है कि वह पहले से ही प्रभावशाली मानी जाती रही है। उनके काम काज के तरीके उन्हें प्रभावशाली बनाते हैं। थोड़ी कड़क मिजाज की भी अफसर मानी जाती रही है। लेकिन इस दौर में जिस तरीके से सौम्या चौरसिया को घेर कर ईडी ने पूछताछ शुरू की है, क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे, कुछ आईएएस अफसरों के नाम सामने आएंगे। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार तबादला
करके प्रशासनिक कसावट की कोशिश की जा रही है। उसके पीछे तो यह भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी वसूली का भी खेल था। कहा जाता है एक मीडिया हाउस से जुड़ा व्यक्ति जो खेल संघ से भी जुड़ा हुआ है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस दौर में सब कुछ नए ढंग से खेला गया। ऐसे में सौम्या चौरसिया किसका नाम लेती है? ईडी को किस तरह के और इनपुट मिलेंगे? हालांकि 10 दिसंबर को यानी 4 दिन बाद ही फिर ईडी कोर्ट जाएगी, रिमांड मांगती है या चालान पेश करती है या कुछ और लोगों को गिरफ्तार करती है। और इधर यह भी कहा जा रहा है कि कलेक्टर रानू साहू, जिसे ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोरबा, महासमुंद और ऐसे कई जिले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वहां डीएम फंड के दुरुपयोग का मामला सबसे ज्यादा है, खासकर आदिवासी जिले जो माने जाते हैं, बस्तर का इलाका हुआ या सरगुजा का इलाका हुआ। देखना है कि इन 4 दिनों में ईडी क्या सौम्या चौरसिया का मुंह खुलवा पाती है। धन्यवाद।